जिसको ये कांग्रेस वाले कहते हैं चौकीदार चोर है। हाँ, मैं कह रही हूँ मोदी चोर है। आज पता चला कैसा चोर है वो, कि करोड़ों दिलों का दिल चुरा के बैठा हुआ है मोदी। क्या कहना चाहते हो बताओ? हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री से बढ़िया इंसान नहीं है कोई। तो बस तुम्हारे प्रधानमंत्री से अच्छा कोई हमारे नहीं। हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री तुम्हारे अकेले नहीं है। तुम मानने का वो। फरवरी में ये मुहूर्त शुभ है और दिल्ली में भाजपा की जरूरत है। आप देखो कितना पॉल्यूशन है, आप सांस नहीं ले सकते, इतना पॉल्यूशन है। डेली के 20 सिगरेट अंदर जा रही है हमारी बॉडी के। दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि यहाँ इतना कीचड़ कर दिया है, तो कीचड़ में तो कमल ही खेलेगा। तुम बीजेपी वाले तो तुमरी तारीफ तो करो। बीजेपी वाला वे भागो नहीं। अब टोपे ने हमें बीजेपी वाला कहा है ना, तो टोपे जी बात सुन के जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। जिसका दिल्ली की जनता को इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव है उसकी तारीख जो है रिलीज हो चुकी है और तारीख है 5 फरवरी और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 8 फरवरी को। क्या जनता दिल्ली की प्रिपेयर हो चुकी है कि वो कौन सी सरकार लाना चाहती है? और अभी फुल स्टॉप लगा हुआ है भाजपा का 29 सीटों पर। अब आगे की जो सीटें हैं उन पर वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट कब जारी करेगी, तो जनता से बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरफ जाती है चर्चा। देखिए, मैं आपने फरवरी में बताया, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। फरवरी में ये मुहूर्त शुभ है और दिल्ली में भाजपा की ज़रूरत है। और जहाँ तक है कि मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, डिक्लेयर हो गया, अच्छी बात है। और जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से ये अब की बार अपने अपने विधायक को काम देख के वोट देगी दिल्ली की जनता। जिसने काम किया होगा ये विधायक को वोट देगी। और देखिए, जहाँ तक है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना फीडबैक है कि दिल्ली में ये कांग्रेस भी आ सकती है और बीजेपी भी रन कर सकती है और यार आम आदमी पार्टी भी आ सकती है। जनता जनार्दन होता है, उसके ऊपर सब निर्भर करता है। मैं कितनी भी बुराई करूं ना शीला दीक्षित ने काम की थी बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से काम की थी। मैं इनके काम का मैं क्या कहूँ, ये कभी नहीं कहती थी मुझे एलजी साहब काम करने नहीं देते हैं, मुझे बीजेपी वाले काम करने नहीं देते हैं। मैं क्या कहूँ, मतलब कि 99 में ये अटल जी की सरकार थी, 98 में शीला दीक्षित की सरकार थी। देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी युग हो, आप में काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी ना, आप काम कीजिएगा। आम आदमी पार्टी में इच्छा शक्ति नहीं है या आम आदमी पार्टी ईमानदार नहीं है कि वो बहाना देती है कि एलजी मुझे काम नहीं करने देते, एलजी साइन नहीं करते हैं? बात तो ये मैं क्या बात तो यही है असली। ये सब बहाने हैं। जिसने काम करना होता है वो काम करता है। वो बार बार दूसरों के नाम पर ठीकरा फोड़ करके बार बार वोट नहीं मांगता। जिसको काम ही नहीं करना उसका काम क्या है? वो बार बार कह देगा इसकी गलती है उसकी गलती है। भैया काम तुम कर रहे हो, वोट तुम मांग रहे हो, तुम ही तो काम कराता है, हम काम करते हैं। बीजेपी जो है काम करने नहीं दे रहा। के अंदर ही आप देखो, सेंट्रल स्टेट दोनों में बीजेपी है, कैसे काम हो रहा है? कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्रीज है। मैं खुद इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरे खुद का बिजनेस है। मैं सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यूपी में ही है और विपक्ष का कहना है और उनका तो उनका कहना है कि योगी जी से मुझे आप इंडस्ट्री चलाते हैं, योगी जी का आपने सुना होगा कि विपक्ष कहता है कि योगी जी जो सजा देते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो एक ही समुदाय के ऊपर उनका जोर चलता है। अब वो सोच ऐसी है ना, सोच को तो हम किसी की बदल ही नहीं सकते। अब जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं एलजी काम ही नहीं करने देते, तो उनकी सोच वही है। जिसने काम करना है वो काम करेगा और जिसने बहाने ढूंढने हैं बहाने ही ढूंढेगा मैडम, और कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? 100% है बीजेपी, और कोई आने के चांसेस ही नहीं है। आप देखो कितना पॉल्यूशन है, आप सांस नहीं ले सकते, इतना पॉल्यूशन है। डेली के 20 सिगरेट अंदर जा रही है हमारी बॉडी के। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो क्या उनको बच्चे पैदा होते के साथ उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। आप देखो ना कितने पेडियाट्रिशियन जितने डॉक्टर होते हैं बच्चों के, लाइंस लगी हुई है वहाँ पे। इतनी महंगी महंगी वैक्सीनेशन है, इतने महंगे महंगे दवाइयों के खर्चे आ रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं कि हमारे फ्री इलाज है। क्या फ्री इलाज है? आप जाके देखो किसी भी हॉस्पिटल में। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मुझे एक्साइज पॉलिसी में झूठे केस में जेल में डाल दिया। ठीक है, मेरे सारे नेता ईमानदार हैं, भाजपा भयभीत है और वो उनकी हार पक्की है। वो चाहते हैं तो अभी चुनाव करा लो, प्रमाण साफ पता लग जाएगा। पता चल जाएगा, आप तो खुद ही कह रहे हैं।
ईवीएम हैंग होने वाला है। कौन कहेगा? दिल्ली के महाराज केजरीवाल जी कहेंगे। ये बीजेपी में ईवीएम हैंग कर दी, ईवीएम हैंग कर दी। और ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही, शीश महल बनवाने के लिए एलजी साहब काम करने देते हैं। कोविड में अपना शीश महल बनवाते हैं जब एलजी साहब काम करने देते हैं। और जहाँ सड़कें हुई, यमुना साफ करना हुआ, प्रदूषण मुक्त करना हुआ, एलजी साहब काम करने नहीं देते। ये सिर्फ जुमलाबाजी की ये पार्टी है, सिर्फ जुमला जुमला जुमला। 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, दिल्ली में, जैसे भाजपा ने सिर्फ 29 सीटों पे अपने प्रत्याशी के जो नाम है वो अभी बताए हैं, लेकिन अभी बाकी हैं। हर स्टेटों में उनके लिस्ट हमेशा लेट में जारी होते हैं। क्यों इसी वजह से भाजपा नहीं आती? क्या नीतियां कुछ खराब है उनकी दिल्ली में आने के नहीं लिए? खराब हैं, उनकी नीतियां नहीं खराब हैं। इस बार यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब लगेगा। इस बार कमल खिलने वाला है यूपी में, यहाँ पे दिल्ली में। ये जल विभाग घाटे में चला जाता है, इनके रहते बिजली विभाग घाटे में चला जाता है। अगर घाटा ही दिखाना है, मुनाफा नहीं दिखा पा रहे हो तो मुनाफे वाली सरकार को आने दो आप, जो मुनाफा दिखा दे, जो सारे घाटे को भर दे। आप यहाँ पे भी कुछ सज्जन लोग थे, उन्होंने ही बोला कि भाजपा दिल्ली में आनी चाहिए। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि कांग्रेस आनी चाहिए? ये सुनने को आता है कि शीला दीक्षित जी के राज में बहुत बढ़िया काम हुआ, उनके बाद कोई कांग्रेस में ऐसा चेहरा नहीं है जो दिल्ली में आ सकता है और काम बढ़िया करा सकता है। पहले तो कांग्रेस खाता खोल ले, फिर उसके बाद सरकार बनाने की बात करेगी। वो खाता भी नहीं खुलेगा। आप इतने बिल्कुल नहीं, 10 साल से नहीं खुला, इस बार भी नहीं खुलेगा। और इस बार खाता तो छोड़िए, इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी सौगात देने वाले हैं और देते चले जा रहे हैं दिल्ली को कि दिल्ली की जनता को भरोसा हो चुका है कि अब आने वाले समय में इनको ही जिताना है। 25 साल का वनवास काट चुके हैं, अब और देर ना, 27 साल का वनवास काट चुके हैं, अब इसके बाद और नहीं देर होनी चाहिए। आपने सौगात की बात करी तो आतिशी जी ने भी तो सौगात दी है। पंजाबी बाग में फ्लाईओवर नहीं बना, क्लब फ्लाईओवर, वो सौगात नहीं है। इतना बढ़िया तरीके से मुस्कुरा के वो उद्घाटन कर रही है। ये सही कह रही हैं आप कि उन्होंने फ्लाईओवर उनकी सरकार में बना था क्या, ये बताइए आप मुझे। नहीं, अभी जो उन्होंने फ्लाईओवर का उद्घाटन करा है, बोल रहे हैं हम दिल्ली वासियों के लिए, उन्होंने बोला कि हम सौगात दे रहे हैं, हम फ्लाईओवर दे रहे हैं। सौगात दे रहे हैं, उनकी सरकार में बना था। डेंट पेंट कराने से पत्रकार महोदय कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। डेंट पेंट करा कर आप उद्घाटन करके अपना नाम दे देते हैं, अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं दिल्ली की जनता ना अपने अपने विधायक बदले, अपने अपने विधायक अगर बदलेगी, जिस विधायक ने काम करा आप उसको वोट दीजिए, सीएम ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। क्योंकि मैं देखिए एक सीएम की मैं गलती नहीं मानता, हाँ केजरीवाल ने गलती करी, वो बात आपकी सही है, लेकिन एक जो विधायक होता है ना वो काम नहीं करता, उसकी वजह से सीएम की छवि ज़्यादा बेकार होती है। इसीलिए अपने अपने विधायक चेंज से, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 62 सीटों पे आम आदमी पार्टी के सारे विधायक बेकार ही हैं, इसलिए दैट्स ट्रू। देखिए सही है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसलिए सीएम की छवि खराब है। सीएम ने अपनी छवि खुद भी खराब कर रखी है। CM is biggest liar. Do not vote for Aam Aadmi Party. Vote for BJP. Say no to freebies. Only for development. Jai What Modi. about Congress? Congress, I mean, they are nowhere in the game, right? I mean, it's only between Aam Aadmi Party and BJP. Yeah. What do you think? Who will come? I mean, I want BJP should come, but I don't know how people decide, right? I mean, I only have one vote, and I vote for BJP. Thank 29 सीटों पे अभी तक से भाजपा ने लिस्ट जारी करी है, अभी उन्होंने बाकी सीटों पे लिस्ट जारी नहीं करी है। चेहरा कोई दिखता है आपको? 29 सीटें ही जारी करी हैं अभी मैडम, इतने में ही हालत खराब हो गई है। कहीं 70 की 70 कर देते ना अगर एक ही बारी में, तो पता नहीं क्या होता। करेंगे, अभी आगे कर देंगे, तो चुनाव आने देंगे। 17 तारीख तक है डेट, 17 तारीख तक आप अपने भाषण में कौन सा चेहरा दिखाई देता है एक मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए भाजपा में मुझे चेहरा पता है कौन दिखाई देता है, बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है, कोई एक बता दे। वक्त आने में बता देंगे। यूपी का चुनाव आपने देखा होगा 2017 का, किसी को लग रहा था कि योगी आएंगे, केवल 2 चेहरे थे, ठीक है, वैसे ही एक चेहरा उभरता हुआ यहाँ पर भी आएगा और अच्छा चेहरा आएगा। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। आने वाली है, क्यों आने वाली है? क्योंकि यहाँ इतना कीचड़ कर दिया है, तो कीचड़ में तो कमल ही खिलेगा। क्यों? हालात नहीं बदल सकता कीचड़ में? हाँ जी, हालात नहीं बदल सकता कीचड़ के? केजरीवाल जी ने बदल दिया ना 10 साल में। हाथ कांग्रेस का है, ऐसा है ना, हाथ अभी बहुत पीछे है ना। क्या पड़ा? जहाँ अरे हम सूरत में रहते हैं, सूरत के नीचे जो रेलवे स्टेशन के नीचे हैं, जहाँ हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे देखो, वहाँ पे इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है। वहाँ तो कमल कितने साल से, 15-20 साल से खिला हुआ, 25 साल से। जहाँ की सरकार केंद्र में, मतलब वहाँ के जैसे मोदी, वहाँ की बुराई कहीं नहीं दिखी जाएगी।
और जहाँ का होता है जैसे भी यहाँ मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश की बता दो भैया। बहुत सारी खामियां हैं। ग्राम सभा में जो स्कूल है उसकी ही खामियां हैं, हम दूसरी जगह क्या बताएं। वहाँ लड़के जो जहाँ शिक्षा के वहाँ आते ही नहीं हैं। भाजपा के राज में, भाजपा की राज में 10 साल। अरे टोपे जी क्या कह रहे हो, बताओ ना। वही कह रहे हैं जो क्या तुम कह रहे हो, बताओ ना। कि सूरत में कोई काम नहीं हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है, हालात ठीक नहीं है, भाजपा काम नहीं कर रही। ये सूरत से डायरेक्ट दिल्ली भाग के आए हैं। तुम बीजेपी वाले तो तुम्हारी तारीफ तो करें। बीजेपी वाला बे भागो नहीं अब बीजेपी अब तो एक मिनट आप नहीं है तो बीजेपी वाले हो। अब टोपे ने हमें बीजेपी वाले कहा है ना, तो टोपे जी बात सुन के जाओ। हाँ बताओ ये अब क्या कहना चाह रहे हो, खुल के बताओ। खुल के बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो बताओ। हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री से बढ़िया इंसान नहीं है कोई। तो बस तुम्हारे प्रधानमंत्री से अच्छा कोई हमारे नहीं। हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री तुम्हारे अकेले नहीं है। तुम मानने का वो क्यों? तुम मान कब रहो। तो जब अच्छा काम करेंगे तो मानेंगे ही नहीं। क्या अच्छा काम क्या नहीं किया ये बताओ। तुझे यहाँ बोलने की इतनी आजादी दे दी, ये क्या कम है? तुझे यहाँ बोलने की वे पहले नहीं थी। सुन ले एक मिनट, राहत इंदौरी साहब को जानता है? बहुत बड़े शायर है। उन्होंने ये कहा था कि सरकार चोर है। कांग्रेस के टाइम पे सुन तो अगले दिन पुलिस स्टेशन में बुला लिया था उनको। अब ये नहीं पूछा कहाँ की सरकार बोला था। हाँ ये नहीं पूछा कहाँ की बताया ना, उन्होंने बताया कि मैंने तो इधर की सरकार की बोली उधर की। तो अच्छा अगर ये बात बोली है तो उठाया क्यों था फिर उनको? अच्छा ये बताओ कहाँ की सरकार ने उठाई थी, तो बताओ मुझे। यही की तो सरकार, कांग्रेस की सरकार ने तो उठाया था। हिंदुस्तान की थी, कहाँ की थी? तो वो कौन से राज्य में बोले थे? उनने जो बयान दिया था कौन से राज्य के थे? तेरे घर में बोले था ना वो बयान। अरे मध्य प्रदेश में सरकार तो तेरे घर में तो बोला था। इनको ज्ञान कुछ नहीं है, बस आगे माइक पे पक 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 कर दिया, चले गए। ठीक है, वो लोग जो मोदी जी को बदनाम करने के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। सुनिए, ये उस गुजरात की बात कर रहे थे जो साबरमती नदी इतनी गंदी थी ना, वहाँ पे जा पाना मुश्किल था। आज के डेट में वहाँ इतना साफ सफाई कर दिया गया है कि वहाँ पे शिप्स चल रही हैं। बोट तो छोड़ दो, शिप्स भी चल रही हैं। ठीक है, और ये बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात की जीडीपी देखो ना, कहाँ से कहाँ उस बंदे ने पहुँचा दिया। डेवलपमेंट देखो तो ज्ञान कुछ है नहीं, आके बस बक 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 कर दिया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, केफ साहब ने कैसी डुबकी लगाई है अभी गुजरात से निकला हुआ लाल एक जाके आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री आज पाकिस्तान मदद मांग रहे हमारे मोदी जी से। आज पाकिस्तान मदद मांग रही है, लेकिन मदद तो जब करेंगे ना जब हमें पीके और कश्मीर देगा वो, और हमारे मोदी जी के पैर पकड़ेगा जो हमारे आतंकी हमले करता ही है। माफ़ी मांगेगा और माफ़ी मांगने पड़ेगी। क्यों मांगनी पड़ेगी? क्योंकि खतरे में है। अफगानिस्तान तालिबान उसको चढ़ाई कर रही है, लेकिन माफ़ी अगर हमारे मोदी जी तालिबान वालों से कह देंगे रुक नहीं जाएंगे, वो हर किसी को रुका देंगे। जहाँ देश में डंका जिसका चल रहा है वही मोदी है, जिसको ये कांग्रेस वाले कहते हैं चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। हाँ मैं कह रही हूँ मोदी चोर है। आज पता चला कैसा चोर है वो, कि करोड़ों दिलों का दिल चुरा के बैठा हुआ है मोदी। इतमारे चोर है वो, ये चोर इतमारे कहते हैं। आज करोड़ों दिलों का दिल चुरा के कौन बैठा हुआ है? मोदी बैठा हुआ है, जब तो चोर कह रहे हैं इसको। हाँ चोर है। लग रहा है सर दिल्ली में सर क्या होगा? झाड़ू ही रहेगी या फिर कुछ और? आप देखते हैं कमलिया, दोनों का मुकाबला है और दोनों जने इस समय बीजेपी के पीछे ये केजरीवाल का भी है और मोदी जी का, बीजेपी का भी, दोनों का है। क्यों कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस का नहीं रहेगा, और इसलिए नहीं रहेगा, मेन चीज़ ये है कि यदि पार्टी कोई भी बने, चाहे समता बने, चाहे मुलायम बने, चाहे कोई भी, समता ममता जो भी आते हैं, मगर नेता अपने में मिल जाएंगे। बाद में कोई भी पार्टी, ना बीजेपी, ना केजरीवाल की पार्टी, ना मुलायम का, कोई भी पब्लिक को नहीं देखता है। और यदि कोई पब्लिक को देखता हो, समय के अनुसार जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनी चौहान की, चौहान को हटा दिया गया। यदि बीजेपी की सरकार है तो वो कोई भी मुख्यमंत्री को बैठाल देता है। उनका कोई एक नहीं है साजिश की इसी मंत्री को मुझे बैठालना है। मध्य प्रदेश जैसे शिवराज को हटा दिया गया, जैसे उधर से भी हुए, राजस्थान से भी वसुंधरा को हटा के दूसरे को बैठाल दिया गया। तो ये जो है केवल इनका चल रहा है। बाकी ये है कि ये जो एक नेतृत्व का एक मुख्यमंत्री केजरीवाल है, वो एक बार पब्लिक को देखता है और इसको लोकसभा के चुनाव में फंसा के और फंसाने के बाद उसकी छवि को खराब किया गया। लोकसभा के चुनाव में जब फंसाया गया और छवि को खराब किया गया, और इस बार भी लगभग केजरीवाल की सरकार बनेगी। और ये मैं वादे के साथ कहता हूँ केजरीवाल जी ही आएंगे। आएंगे क्या? हाँ पक्का आएंगे, केजरीवाल को कोई हरा नहीं पाएगा। केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली की जनता कह रहा है
कि तौन हम तो इसका 10 साल के काम केजरीवाल के देख लिया, बिजली लाइटों के देख लिया कि हम तो केजरीवाल के दिल्ली वाला देख रहा है मोहरा। तो उन बाहर के लोग हरियाणा के आते हैं ना, चाहे सोनीपत के चाहे पानीपत के, तू बीजेपी का थोड़ा तनी नाम हिला देते हैं, शाइनी है तो बाकी आउ पार्टी बीजेपी पर नाम नहीं हिला रहा है। बीजेपी ने करा क्या करा दिल्ली में, क्या काम करा दिल्ली में करेंगे? दिल्ली में सरकार तो आए तभी दिल्ली की जनता जब मौका देगी तभी तो होगा। अरे तो चिल्ला क्यों रहे कि सातों के सातों सीट लेकिन इनकी 7 संसद बन गया है। हाँ, लोकसभा में 7 की 7 भाजपा की आई। हाँ बन गया, एक मनोज तिवारी बन गया है, वो जीराबाद के एगो दीवार तोड़वा दिया, उस छठ पूजा में एगो दीवार के सफाई नहीं करवाया, उसका नियर नेता बेवकूफ कहाँ मिलेगा हमको? हाँ लगते हैं आपको मनोज तिवारी? नहीं तो क्या है कि छठ पूजा में वो एगो बिहारियों के छठ पूजा के रोक दिया, इतना भारी नेता है, वो बताओ कि पुलिया नहीं सफाई करवाया पाया, ने बंद करवाया, ने जनता के लिए थनी मोहरत दिया। हाँ वो जाके केजरीवाल ने अपना जाकर टेंट गिराया, हाँ बोर्ड लगाया, वो अपना आदमी के अपना जाके खड़ा, शीश महल भी तो बनवा लिया, कर्मचारियों के जाके सेवा करा हुआ। हाँ आज मनोज तिवारी का बारी हो गया, तो कह रहा कि बिहार का वोट चाहिए, अब की बिहारी के वोट उनकी कटने वाला है। बात आप किसके साथ हैं? हम तो इनके साथ हैं, कांग्रेस के या केजरीवाल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ हैं। हाँ। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं है। हाँ। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं है। ओ सब हो जाएंगे, अभी मन बिगड़ा हुआ हो रहा है। यही पलटू राम लालू के क्या कहते थे कि बताओ कि चारा घोटाला है तो गाय घोटाला कर दिया। आज वही पलटू चाचा फिर लालू के पास आ रहे करे कि लालू हमारा पुराना दोस्ती है, हम छोड़ेंगे नहीं, फिर आ रहे हैं। चाचा पलट गए तो? हाँ नीतीश चाचा पलट गए पूरे तो? पलटेंगे। बिहार में बोला कि हम 15 लाख दे देंगे, 15 लाख नहीं दिया, 5 लाख का वादा करा, वो नहीं पूरा करा। स्कूल में बोला था स्कूल हम बना देंगे नया, वो वादा इसको पूरा नहीं हुआ। तो हम नीतीश कुमार नया वो सरकार अब की बनाए हैं नालंदा जिला से, वो एगो बिजली का भी खम्भा गिरा है लालू के सरकार वाला, अभी पूरा भी उस सड़क का चाहे खम्भा नहीं गड़वाए हैं। वहाँ के जनता की भड़क गया है कि अब की हम लालू के सीट बनाएंगे वहाँ से। यहाँ पे जब जनता जनार्दन से बात करी, आपकी क्या राय, और इस बार आप किसको चाहते हैं दिल्ली की बागडोर सौंपना, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बार 5 को चुनाव है, 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को रिजल्ट है। बाकी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।